जय श्री कृष्ण। श्रीमद् वल्लभ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री लाल जी महाराज की जय। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इस ग्रीष्म ऋतु में कैसे हम अपने सेव्य ठाकुर जी को शीतलता प्रदान कर सकते हैं अलग अलग सेवाओं के द्वारा। ग्रीष्म ऋतु में हमें जो श्री ठाकुर जी के पोशाक हैं वह हल्के रंग के धराने चाहिए, जैसे अमरसी रंग, आसमानी रंग, इस प्रकार के रंग धराने चाहिए। श्री ठाकुर जी की नित्य सेवा में जो हम इत्र प्रयोग करते हैं वह भी ग्रीष्म में हमें गुलाब का, मोगरे का, कदम का, चंदन का यह इत्र प्रयोग में लाना चाहिए। ये श्री ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करते हैं। हमारी पुष्टि मार्गीय सेवा के अनुसार जो हम वैष्णव जन ग्रीष्म ऋतु में मनोरथ कर सकते हैं वह नौका विहार का मनोरथ है, स्नान यात्रा का मनोरथ है, आम्रकुंज का मनोरथ है, फूल बंगले का मनोरथ है, खस के ठाट के मनोरथ हैं जिसमें श्री ठाकुर जी खस के बंगले में विराजते हैं। वह चंदन चोली जिसमें श्री ठाकुर जी के वस्त्रों पर चंदन लेपा जाता है, वह श्री ठाकुर जी के दोने भी चंदन के आते हैं। यह सभी मनोरथ हम सभी वैष्णव जन, भक्त जन अपने श्री सेव्य ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। जब हम कोई मनोरथ करते हैं या उत्सव करते हैं वह हम श्री ठाकुर जी के सुख को देख के करते हैं। आजकल हम देख सकते हैं कि कई भक्तजन जब चंदन का मनोरथ करते हैं या उत्सव करते हैं तो वह श्री ठाकुर जी के श्री अंग पर चंदन लगा देते हैं जिससे श्री ठाकुर जी को ठंडक प्रदान हो। परंतु अगर हम पुष्टि के भाव से देखें जिसमें श्री ठाकुर जी को अपने बालक के भाव से देखा जाता है, तो जब हम श्री अंग पर चंदन लगाएंगे और चंदन सूखेगा तब श्री ठाकुर जी को कष्ट होगा, क्योंकि जब चंदन सूखता है तो वह त्वचा को खींचता है। तो हमारे यहाँ पुष्टि में जब श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर चंदन पधराया जाता है तो वह चंदन के छोटे छोटे पेड़ा दोनों श्री ठाकुर जी के दोनों हस्तकमल पर, दो चरणों पर और एक हृदय पर पधराया जाता है, जिसको समय समय पर गुलाब जल और यमुना जल से गीला किया जाता है ताकि श्री ठाकुर जी को कष्ट न हो। तो हम सब भक्तजनों को उत्सवों और श्री ठाकुर जी को शीतलता की प्रदान करने के साथ साथ इन सभी भावों का भी ध्यान रखना है। जय श्री कृष्ण।